ज़रा सोचिए, अंधेरी रात में किसी खाली बिल्डिंग के अंदर वहाँ से कोई आपको हाथ करके बुला रहा है। एक लाइब्रेरी जो 9 बजे के बाद बंद हो जाती है, वहाँ रात के 12 बजे कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरे शहर अहमदाबाद के एक कॉलेज की, जहाँ पे कई लोगों ने दावा किया है कि रात को 12 बजने के बाद वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। आज की हमारी कहानी है रजत नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो नई नई पोस्टिंग लगी थी जिसकी अहमदाबाद के एक कॉलेज के अंदर। अब उसकी नई पोस्टिंग लगी थी, वह कॉलेज में रूल्स था कि वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा रहते ही थे रात को। अब दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड था अजय नाम से, वो वहाँ पे बरसों से जॉब कर रहा था और उसकी नाइट ड्यूटी ही रहती थी। तो अजय को सारी बातें उस कॉलेज के बारे में बता दी। अजय ने रजत को पहले ही नाइट को सब कुछ चीज़ें बता दी कि हमको सिर्फ बाहर रह के ड्यूटी करनी है, अंदर जाना नहीं है। अजय का ऐसा बोलते ही रजत ने तुरंत उसको पूछा कि क्यों हमें अंदर नहीं जाना है, अंदर जाके देखना तो पड़ेगा हमको रात को कि अगर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई चोरी वोरी हो गया तो क्या करेंगे। अजय ने उसको शांति से बताया कि भाई देख, यहाँ पे सबको पता है, आज पास तो किसी को भी पूछ लेगा, सब बताएंगे कि यहाँ पे रात को 12 बजने के बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, कुछ ऐसी आत्माएं देखी गई है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है यहाँ पे। सो भाई हो सके तो उस चीज़ को टोटली इग्नोर ही करना, वहाँ पे जाना ही मत और उस प्लेस को इग्नोर कर देना, बाहर रह के तो ड्यूटी कर सकता है। रजत उसकी बात मान गया। रजत तो बोला ठीक है भाई, तू बोलता है वैसा अपने करते हैं। अब एक दिन आया जब अजय को उसके गांव जाना था, यानी अजय वहाँ पे ड्यूटी पे अवेलेबल नहीं था, अकेला रजत ही वहाँ पे अवेलेबल था। अब जिस रात रजत अकेला था उस रात वो वहाँ पे आया। 9 बजने के बाद पूरा स्टाफ से लेके सब कुछ वहाँ से सब लोग निकल गए। अब रात के 12 बजे थे। जैसे ही रात के 12 बजे तो अंदर से कुछ आवाज़ें आई थोड़ी बहुत। रजत ने सोचा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, लेकिन रजत तुरंत समझ गया कि भाई अजय ने मुझे बोला था कि भाई अंदर से कुछ ना कुछ होता रहता है, अपने को नहीं जाना है, अपने को यहीं बैठ के ड्यूटी करनी है। फिर भी रजत को लगा कि नहीं, अंदर जाके देखो तो सही, शायद से कोई चोर घुस आया हो। तो वो अंदर गया, अंदर की ओर गया तो वैसे ही उसने देखा कि एक बिल्डिंग खाली थी पूरी। तो वहाँ पे एक क्लास के अंदर लाइट्स हुई। लाइट होने के बाद वहाँ पे उसने देखा कि कोई बंदा उसको हाथ हिला के वहाँ पे ऊपर बुला रहा है। रजत सोच में पड़ गया कि इतनी रात को यहाँ पे कौन रहेगा जो मुझे बुला रहा है। वो बिल्डिंग के अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने 3rd फ्लोर पर पहुँचा, उसी जगह पे जहाँ पर क्लास की लाइट हुई थी। उसने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो हैरान रह गया कि ऐसी क्या चीज़ होगी कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने देखा कि लाइब्रेरी की एक विंडो ओपन थी। विंडो से उसने अंदर देखा तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हो तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग अपना सर ही उठा नहीं रहे थे, लेकिन वो लोग बस शांति से सर झुका के कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे वहाँ पे बैठ के। वो हैरान रह गया कि साला इतने सारे लोग इतनी रात को आए कहाँ से। फिर उसने उस चीज़ को भी इग्नोर किया कि शायद से ये मेरा भ्रम है। वो वहाँ से निकल गया। निकल जाने के बाद वो बाहर आ रहा था। बाहर आने के बाद रजत ने देखा कि उसकी कैबिन के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है। वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि सामने खुद रजत ही था। वो सोच में पड़ गया कि मेरे जैसा इंसान यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है। वहाँ से जो एंटिटी थी वो एंटिटी बाहर आई। बाहर आने के बाद उसने बोला, तुझे किसने अंदर जाने के लिए बताया था। ये सुनते ही रजत हैरान रह गया और उसने बोला कि भाई तू कौन है। तुरंत उस एंटिटी ने अपना आकार बदल लिया और एक भयानक खौफनाक चीज़ में कन्वर्ट हो गया। उसको देख के रजत वहीं पे बेहोश हो गया। बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। सुबह जब 5 बजे वहाँ पे दूसरी ड्यूटी के सिक्योरिटी गार्ड्स आए तो उन्होंने देखा कि रजत वहाँ पे बेहोश है। वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। ले जाके उसको पूछा गया कि क्या हुआ था। उसने सारा वाक्य बताया और उसने उसी दिन से उस वहाँ पे जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद वो वहाँ से निकल गया, अपने गांव चला गया। उस दिन से लेके आज तक रजत ने कभी कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं की और आज तक वो डरा हुआ है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, शेयर करो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।